तो दोस्तों हमने जो एग्ज़ाम दिया था यूपी आरओ प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2025 का, इसको रिजल्ट आने की दोस्तों उम्मीद लगाई जा रही है कि इस महीने के लास्ट तक इसका रिजल्ट आ सकता है, नहीं तो अगले महीने के पहले हफ्ते तक आ जाएगा। दोस्तों इसको लेकर इस समय जो सबसे ज़्यादा दोस्तों इस समय विवाद चल रहा है, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैली हुई है कि भाई जिसमें जो आपने क्वेश्चन जो गलत दिया है 6-7 प्रश्न को लेकर जो बहुत ज़्यादा विवाद है, इसको लेकर दोस्तों बहुत तेज़ी से विरोध हो रहा है सोशल मीडिया पर कि आयोग के पास ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसे अधिकारी नहीं है जो एक संतुलित पेपर बना सके, ठीक ठाक पेपर बना सके और उस पेपर का एक ठीक ठाक आंसर जारी कर सके। ऐसे लोगों को बर्खास्त करने की बात चलाई जा रही है, मांग की जा रही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसे कुछ क्वेश्चन आप गलत दे दोगे, कुछ उसका उत्तर गलत दे दोगे तो ऐसे होगा क्या कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो मार खा जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हो जाएंगे जिसको बाहर रहना चाहिए था वो अंदर आ जाएंगे, और कुछ ऐसे बच्चे हो जाएंगे जिनको अंदर रहना चाहिए था वो बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी को लेकर बहुत ज़्यादा इस समय विरोध हो रहा है। इसको लेकर आपने न्यूज़ में देखा होगा, हर तरह से मांग चल रही है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद छिड़ा हुआ है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि भाई ये प्रश्न हटाना जाना चाहिए। कुछ लोग करेंगे भाई इसका नंबर सबको मिलना चाहिए। तो जिसको लेकर तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, तरह तरह की खबरें आ रही हैं। तो चलते हम लोग दोस्तों सबसे पहले बहुत ही तेज़ी से देख लेते हैं कि आखिर वो कौन से प्रश्न है जिसको लेकर जिस प्रश्न को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद मचाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा घमासान मचा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले आप फोकस कीजिए क्वेश्चन नंबर 19 पर, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा विवादित प्रश्न इसी हो, क्योंकि दोस्तों इसमें सीधा सीधा आंख में धूल झोंका गया है कि हमें खूब पढ़ाया गया है, हमने खूब पढ़ा है। हर एक स्रोतों में लिखा है कि भारत के सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य 2011 की जनगणना के हिसाब से ये बिहार है। तो आपने उत्तर प्रदेश कैसे दे दिया है, ये बहुत ज़्यादा दोस्तों इसको लेकर किया जा रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर मेंशन भी नहीं किया कि ये 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछ रहे हैं, क्योंकि 2011 के जनगणना के हिसाब से तो सबसे अधिक उच्चतम घनत्व वाला बिहार ही होगा। तो आपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश क्यों दे दिया। और दूसरी गलती यहाँ आपने मेंशन नहीं किया कि किस ये वर्ष के जनगणना के आधार पर हम पूछ रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 को देखिए, इसमें क्या गड़बड़ी है। कह रहे हैं कि उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का स्थान प्रथम है, यानी कौन सा फल प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों कई सारे स्रोतों में यहाँ तो आम लिखा है और कई सारे स्रोतों में आम और केला दोनों है। तो यहाँ पर दोनों है, तो स्टूडेंट लगाए कौन, ज़्यादातर लोग आम को लगाए थे, लेकिन आयोग ने तो यहाँ पर केले को मान लिया। तो दोस्तों एक ये भी विवादित हो गया भाई आपको ये पता नहीं है कि कौन सा है। आपके जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है वो कई जगह पर कई स्रोतों में दोनों दिया है और कई जगह तो आम ही है। तो एक ये फॉल्ट है दोस्तों। अब दोस्तों जरा जस्ट इसी के बगल में है क्वेश्चन नंबर 101, इस पर नजर डालिए। कह रहे हैं कि कौन सा नकदी फसलों से संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों नकदी फसलों से संबंधित एलिमिनेट करके अगर लगाएंगे तो दूसरे वाला तो धान तो नहीं है नकदी फसल, ये तो कन्फर्म है। तो यहाँ पर जिसमें दूसरा हो आप उसे एलिमिनेट कर देंगे। तो जो स्टूडेंट फंसे थे यहाँ में, एक इसको माने कि इसको माने। इसमें दोस्तों अगर आलू को लेंगे तो ये हो जाएगा, रेपसीड यानी सरसों को लेंगे तो ये हो जाएगा। तो ज़्यादातर लोग दोस्तों यहाँ पर ये सफ़ेद सरसों रेपसीड को माने थे और आयोग ने तो आलू को मानकर ये ऑप्शन सी को दे दिया। अब दोस्तों जरा क्वेश्चन नंबर 106 पे नज़र डालिए। कह रहे हैं कि कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है। तो दोस्तों कौन सी नहीं है, लोग यहाँ पर सेम की फली यानी फ्रेंच बीज को माने थे, लेकिन दोस्तों कई स्रोतों में भी ये दिया भी है, लेकिन आयोग ने यहाँ पर मूंग को मांग लिया। तो एक यहाँ पर भी वही विवाद हो रहा है कि भाई ये मूंग नहीं, यहाँ सेम फली ये होना चाहिए था इसका उत्तर। तो आपने मूंग को क्यों मान लिया, कैसे मान लिया। देखिए कह रहे हैं कि कौन सी एक वैधानिक संस्था है, कौन सी एक वैधानिक संस्था है दोस्तों। तो यहाँ पर इन्होंने वित्त को आयोग को मान लिया, जबकि वित्त दोस्तों एक संवैधानिक संस्था है। तो एक इसको लेकर यहाँ पर कंट्रोवर्सी है कि भाई आपने वित्त आयोग कैसे मान लिया। यहाँ पर ये तो अगर मानना चाहिए था तो नीति आयोग को माने होते, वित्त आयोग कैसे हो जाएगा। अब दोस्तों जरा क्वेश्चन नंबर 127 में नजर डालिए। इसमें कह रहे हैं दोस्तों निम्नलिखित में से यह किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त ईर्ष्या से अकलुषित मनों से आनंद का भोग करे। तो दोस्तों कई सारे स्रोतों में ये देखा गया है, लिखा है कि ये भाई अशोक का ये कथन है, लेकिन आयोग ने यहाँ हर्षवर्धन को माना है। तो यह एक इसको भी लेकर एक जो इस तरह की कंट्रोवर्सी है कि भाई यहाँ पर अशोक होना चाहिए, हर्षवर्धन नहीं होना चाहिए।
और दोस्तों अगला जो विवादित प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 132 को देखिए। इसमें करेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है। तो दोस्तों स्टूडेंट यहां पर इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, क्वेश्चन में इस बात को मेंशन नहीं किया गया कि भाई आप प्रतिशत के आधार पूछ रहे हो कि पॉपुलेशन के आधार पर यानी जनसंख्या के आधार पर। क्योंकि दोस्तों अगर प्रतिशत के आधार पर अगर पूछा जाए तो गोवा होगा, जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। एक इसको लेकर यहां पर है कि भाई ये भी क्वेश्चन गड़बड़ है। दोस्तों एक प्रश्न हिंदी का भी है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद है। इसको भी कहा जा रहा है कि भाई इसका भी नंबर सबको मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये सीधा सीधा ये आंख में धूल झोंका गया है। इसमें दोस्तों प्रश्न है कि कुछ लोग नागपुर से आए हैं, वाक्यांश में कुछ का ये मतलब कुछ शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं यहाँ कुछ का मतलब जिसको गिना जा सकता है दोस्तों, उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं यह संख्यावाचक विशेषण है। तो दोस्तों यहाँ पर लेकिन ये आयोग ने इसे परिणामवाचक विशेषण मान लिया। परिणामवाचक में दोस्तों जहां मात्रा की बात होती है, नापने तौलने की बात होती है, इस तरह का जो होता है तो वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। लेकिन यहां तो कुछ लोग नागपुर से आए हैं, व्यक्ति की बात हो रही है, उनको तो गिना जा सकता है, ये संख्यावाचक विशेषण है। तो जिसको लेकर कह रहा है एक ये वाला और एक जो बिहार वाला है, उत्तर प्रदेश बिहार जो जनघनत्व को लेकर है, ये दो प्रश्न का जो आंसर की है वो तो जरूर से जरूर ये फिर से आंसर की में चेंजिंग में ये आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही सब कंट्रोवर्शियल सवाल हैं जिसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है। स्टूडेंट अपने जो है सोशल मीडिया के माध्यम से मांग उठा रहे हैं कि ऐसे जो अधिकारी हैं जो प्रश्न बनाते हैं और जो आंसर की जारी करते हैं, ऐसे लोगों को बर्खास्त किया जाए। ये इतने योग्य भी नहीं है कि ठीक ठाक से प्रश्न बना सकें और प्रश्न बनाकर उसका एक ठीक ठाक एक संतुलित उत्तर दे सकें। तो ऐसे लोगों को बर्खास्त करने की भी मांग चल रही है। तो आगे दोस्तों जो भी अपडेट्स आएंगे हम लोग देखेंगे।